हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोसरी स्टोर और रेस्टोरेंट, इन दोनों बिजनेस के बारे में। इन दोनों बिजनेस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों बिजनेस में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप में से कोई भी इन दोनों बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इन दोनों बिजनेस में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। और स्पेशली नेगेटिव पॉइंट्स जो किसी भी बिजनेस का होता है उसको पहले जानना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज तभी आप उससे लड़ने के लिए या फिर उससे बचने की स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रोसरी स्टोर जो है वो एक एवरग्रीन बिजनेस है। इस बिजनेस को खोलने के लिए आपको रेसिडेंशियल एरिया को चूज करना होगा, जहाँ पर मिनिमम जो है 500 लिविंग फैमिली रह रही हो, और वहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास में अगर कोई कंपटीटर नहीं है तो वो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को जल्दी रन कर पाएंगे। अब आते हैं रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट के लिए जो है एक स्पेसिफिक जगह की रिक्वायरमेंट होती है। वो जगह मार्केट में होनी चाहिए जहाँ पे फुटफॉल अधिक हो और विजिबिलिटी भी अच्छी खासी हो आपकी स्टोर की। तो वैसे जगह को ही आपको लेना पड़ता है, स्पेशली रेस्टोरेंट या फूड कोर्ट खोलने के लिए। बिकॉज उस जगह पे अगर विजिबिलिटी नहीं है या फिर के आसपास फुटफॉल नहीं है, क्राउड वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो फिर आपको सेल बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात आती है प्रॉफिट मार्जिन की। तो ग्रोसरी स्टोर में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो तकरीबन 15 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन होता है ओवरऑल बिजनेस पे। एवरी डे के बिजनेस पे अगर आप बात करो तो एवरी डे अगर आपने 1000 रुपीज़ का सेल किया है तो तकरीबन 150 से 200 रुपये ही आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो निकल के आएगा। इसी कंपेयर में अगर आप रेस्टोरेंट की बात अगर करते हैं तो रेस्टोरेंट का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 35 to 45% तक वेरी करता है। और ये सारा डिपेंड करता है कि किस टाइप का रेस्टोरेंट है आपका, किस टाइप का फूड आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंट है दोनों के ऊपर। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ग्रोसरी स्टोर की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं होती है। ग्रोसरी स्टोर की रिक्वायरमेंट हर फैमिली को होती है, रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट हर फैमिली को नहीं होती है। तो ये सारे फैक्टर भी काफ़ी मायने रखता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट अगर आप करना चाहते हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है वर्किंग आवर। तो ग्रोसरी स्टोर में जो वर्किंग आवर होती है वो तकरीबन 15 से 16 घंटे की वर्किंग आवर होती है एवरी डे की। लेकिन अगर ग्रोसरी स्टोर से कंपेयर करें रेस्टोरेंट की वर्किंग आवर, तो रेस्टोरेंट का वर्किंग आवर जो है वो 12 से 14 घंटे की होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंट है। तकरीबन 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम आपको ग्रोसरी स्टोर अगर आप खोलते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका 15 से 16 घंटे का वर्किंग आवर होगा। आप कम से कम 15 घंटे तो स्टोर आप ओपन करेंगे ही करेंगे। अगर रेस्टोरेंट खोलते हैं तो 12 से 14 घंटे आपको रेस्टोरेंट ओपन करके रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ग्रोसरी स्टोर में भी इन्वेंट्री आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा, सप्लायर मैनेज करके रखना पड़ेगा। रेस्टोरेंट बिजनेस में भी सेम चीज़ें, आपको इन्वेंट्री मैनेज करके रखनी पड़ेगी। कंपेयर टू ग्रोसरी स्टोर आपको इन्वेंट्री कम मैनेज करनी पड़ेगी, लेकिन आपको इन्वेंट्री मैनेज करके रखना पड़ेगा। डेली सप्लाई जो फ्रेश आइटम सप्लाई आती है रेस्टोरेंट में, उसके सप्लाई चेन को भी आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। सेम एग्जैक्टली उससे क्वांटिटी अलग होती है, लेकिन आपको ग्रोसरी स्टोर पे भी सप्लाई चेन जो डेली फ्रेश सप्लाई चेन है उसको मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो दोनों जगह जो है सप्लाई चेन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और डे टू डे वर्क में ये चीज़ शामिल होती है। इसके बाद आता है स्टाफ। ग्रोसरी स्टोर में स्किल स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर जो है वो छोटा या मीडियम साइज का या मिनी मार्ट है तो आपको 1 या 2 स्टाफ चाहिए होगा जो कि अनस्किल्ड हो, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी टाइप की पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप अनस्किल्ड जो स्टाफ्स हैं या फिर जो वर्कर हैं उनसे भी काम चला सकते हैं। रेस्टोरेंट की अगर बात करें तो रेस्टोरेंट रन करने के लिए या फूड कोर्ट रन करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 जो है स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। जो कुक होगा, ट्रेंड वेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ रेस्टोरेंट के साथ होता है कि वहाँ पे स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है।
ग्रोसरी स्टोर में स्किल लेबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर अनस्किल्ड भी कोई बंदा है तो भी आराम से वो अच्छा खासा काम चला देता है, लेकिन रेस्टोरेंट में पर्टिकुलर स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है वर्कर के ऊपर डिपेंडेंसी। ग्रोसरी स्टोर में आपके पास सबसे पहली चीज तो स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अगर कोई बंदा नहीं आया या अगर कोई बंदा छोड़ के चला गया आपके स्टोर को, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके जगह पे आप किसी भी बंदे को, किसी भी स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं और आपका काम चलता रहेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन इसी का जस्ट ऑपोजिट रेस्टोरेंट में, अगर आपका मेन कुक जो है वो चला गया, मेन शेफ जो है वो चला गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अचानक। अगर वो अचानक चला गया तो, क्योंकि वहाँ पे खाना कौन बनाएगा, वहाँ पे पर्टिकुलर डिश है वो कौन बनाएगा, तो उसके लिए ये डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी फूड कोर्ट पे। वहाँ का जो कुक होता है उसके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि इसको भी मैनेज आपको करना है। अगर आप रेस्टोरेंट या फिर फूड कोर्ट खोलने की सोच रहे हैं तो आपके पास पर्टिकुलर ऐसे बंदे होने चाहिए जो आपको एंड वक्त पे धोखा ना दे। उसके बाद आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट दोनों ही सिनेरियो में ज़रूरत होती है। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पर भी क्वालिटी प्रोडक्ट रखना है, तभी आपके स्टोर पे जो है नया कस्टमर भी आएगा। अगर उसको क्वालिटी सामान अगर मिल रहा है तो वो कहीं और नहीं जाएगा। सेम एग्जैक्टली रेस्टोरेंट की भी अगर बात करें तो वहाँ पे जो क्वालिटी आपने मेंटेन करके रखा हुआ है फूड का, उसी क्वालिटी को आपको आगे भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बिकॉज हमेशा देखा गया हुआ है कि कुक फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। वर्कर जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली अपने आप को चेंज करते रहते हैं, आज यहाँ है कल कहीं और चले गए। तो उस सिनेरियो में रेस्टोरेंट का इमेज खराब ना हो, रेस्टोरेंट का फूड क्वालिटी खराब ना हो, ये भी ध्यान रखना एक ऑनर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपके यहाँ जो कस्टमर, रिटर्निंग कस्टमर है, वो कंटिन्यू बेस पे आते रहेंगे। दोनों बिजनेस के बारे में मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है। दोनों बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आपको डे टू डे लाइफ में जो है वो देखनी पड़ती है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और दोनों बिजनेस में अगर आप ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं तो छोटा या मीडियम साइज का अगर खोलना चाहते हैं तो 3 से 5 लाख से स्टार्टिंग कर सकते हैं। उतने से आपका एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर खुल जाएगा। अगर आप फूड कोर्ट या रेस्टोरेंट भी खोलना चाहते हैं तो तकरीबन 5-7 लाख से स्टार्ट हो जाता है। टेक अवे वगैरह इस टाइप के रेस्टोरेंट जो है आप आसानी से खोल सकते हो। अगर आप ये दोनों बिजनेस करना चाहते हैं तो इन दोनों बिजनेस के बारे में जो भी नॉलेज मेरे पास थी वो मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों के बारे में पहले आप रिसर्च कर ले, फिर स्टार्ट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।